Welcome to our officially YouTube channel, Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Krishna Rawal ji from Computer Department. तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और हमारा टॉपिक है आज का डेटा मॉडल। तो लास्ट लेक्चर में हमने डेटा मॉडल में क्या पढ़ा था, तो डेटा मॉडल की डेफिनेशन, देन आफ्टर उसके 4 टाइप्स, कौन कौन से उसके टाइप्स है, और उसमें से हमने कवर किया था ER मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, तो बाकी के जो 3 रिमेनिंग मॉडल्स हैं लाइक रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, वो आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट वन इज अ नेटवर्क डेटा मॉडल। तो व्हाट इज नेटवर्क डेटा मॉडल, डेफिनेशन हम देख लेते हैं। नेटवर्क मॉडल इज अ सेम एज अ हायरार्चिकल मॉडल एक्सेप्ट दैट it has a graph-like structure rather than a tree-based structure. Now आपको क्वेश्चन होगा what is hierarchical model? Hierarchical model that means collection of parent node and child node, यानी कि ऐसा ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है जिसमें पेरेंट होता है नोड और उसके rather than यानी कि मतलब 1 से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हायरार्चिकल मॉडल। तो हायरार्चिकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल में क्या डिफरेंस है? तो हायरार्चिकल मॉडल में जो भी पेरेंट नोड होता है उसके चाइल्ड नोड होते हैं। ठीक है, बट नेटवर्क मॉडल के अंदर मोर देन 1 पेरेंट नोड। हम आगे एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें आपको क्लियर होगा एग्जैक्टली कैसे उसका रिप्रेजेंट होता है नेटवर्क मॉडल का। ठीक है, तो हियर ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर अनलाइक हायरार्चिकल मॉडल, दिस मॉडल अलाउज ईच रिकॉर्ड टू हैव मोर देन 1 पेरेंट रिकॉर्ड, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मॉडल क्या हमें देता है कि मोर देन 1 पेरेंट रिकॉर्ड है और वो ग्राफ बेस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिकॉर्ड कंटेन्स फील्ड विच नीड हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स दैट कंटेन्स वन ओनर मैनी मेंबर्स। नेटवर्क मॉडल कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग, तो हमें अगर नेटवर्क मॉडल रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय यूजिंग बॉक्स एंड लाइंस। बॉक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? रिकॉर्ड्स के टाइप्स, और लाइंस जो है वो जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको लिंक करेगी। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जैक्टली नेटवर्क मॉडल। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि जो मेन पेरेंट नोड है वो है एजेंट। ठीक है, उसके 2 क्लाइंट एंड entertainers. ठीक है, तो एन एजेंट रिप्रेजेंट several clients and manages several entertainers. Each client schedule any number of engagements and makes payments to agent for his or her services. यानी कि एंटरटेनर जो है वो मोर देन 1 जो अपनी इवेंट्स है वो ऑर्गेनाइज कर सकता है बाय यूजिंग हेल्प ऑफ एजेंट। ठीक है, और वो मैनी टाइप्स ऑफ पेमेंट्स लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो तो क्लाइंट्स है इधर। ठीक है, तो क्लाइंट्स जो है वो एंटरटेनर से कहाँ से, कौन से रिलेशन से वो कनेक्टेड है? एजेंट के थ्रू। कि क्लाइंट्स को भाई कुछ रिप्रेजेंट करवाना है, कुछ ऑर्गेनाइज करवाना है, तो वो एजेंट को कनेक्ट करेगा। ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा। देन आफ्टर एंटरटेनर्स बहुत सारे उसको वो क्या ऑप्शंस देगा, और देन आफ्टर एजेंट क्या कर रहा है, जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट्स कर रहा है वो मैनेज करता है बाय यूजिंग एंटरटेनर्स। और यहाँ पे आप लास्ट एग्जांपल में देख सकते हो पेमेंट्स, एंगेजमेंट्स एंड म्यूजिक स्टाइल। तो ये जो तीनों नोड्स हैं मेरे पास उसके मोर देन 1 पेरेंट्स हैं। देखो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो क्लाइंट्स एंड एंगेजमेंट्स। ठीक है, तो एंगेजमेंट्स जो है वो क्लाइंट्स के साथ पेमेंट से भी कनेक्टेड है, एज वाइसे वर्सा क्लाइंट से भी वो कनेक्टेड है एंड एंटरटेनर से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली कि मोर देन 1 पेरेंट नोड। तो ये हमारा एग्जांपल था नेटवर्क मॉडल का। ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल? बेसिकली ये जो टॉपिक है वो ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछते, बट हमारा जो व्यू है मॉडल के रिगार्डिंग वो व्यू क्लियर होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट डेफिनेशन तो पता होनी ही चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल हमें कोई बता रहा है, कोई हमें पूछ रहा है, तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ आंसर करने के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं आपको आज ये शेयर कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, इट्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो डेफिनेशन में आप देख लो, the real world problems are more closely represented through the object oriented data models। यानी कि हमें कुछ रिप्रेजेंट करना है, हमारा जो डेटा है उसको हमें लिंक करना है, उसको हमें स्टोर करना है, तो वो कैसे? ऑब्जेक्ट के कलेक्शन से हम उनके बीच रिलेशन डिफाइन करेंगे और स्टोर करेंगे। इन दिस मॉडल both the data and relationship are present in a single structure known as an
ऑब्जेक्ट, यानी कि मुझे कुछ स्टोर करना है, ठीक है, तो वो रिलेशन डिफाइन करेगा एक ही सिंगल स्ट्रक्चर में, और वो जो सिंगल स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया उसको मैं क्या बोलूँगी, ऑब्जेक्ट। इन दिस मॉडल 2 or more objects are connected through the links. We use these links to relate one object to other object. These can be understood by the example, यानी कि हम समझ रहे हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जैक्टली आपको डेफिनेशन से पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है वो कैसे वर्क करता है, कि हम जो भी डेटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका मैं एक सिंगल स्ट्रक्चर डिफाइन करूँगी। सिंगल स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन कर दिया, देन आफ्टर वो ऑब्जेक्ट्स को मैं कनेक्ट करूँगी, कोई रिलेशन डिफाइन करूँगी। तो एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉय के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि एट्रीब्यूट्स है वो मैंने एक स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर में मैंने डिफाइन कर दिया। देन आफ्टर उसकी जो भी मेथड्स फॉलोइंग हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गेट हार्ड और चेंज नंबर, तो वो सारा जो भी अप्स एंड डाउन्स, इंसर्ट एंड अपडेट, वॉटेवर कुछ भी डिटेल्स थी वो मैंने एक ही सिंगल स्ट्रक्चर में मैंने उसको डिफाइन कर दी। वाइस वर्सा उसके सामने आप देख सकते हो डिपार्टमेंट, तो मैंने वो दूसरा ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। तो एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट दोनों किसी एक कॉमन एट्रीब्यूट से कनेक्टेड है, वो कौन सा है, तो आप इधर देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो अगर मुझे दोनों के बीच कुछ कम्युनिकेशन करना है तो बाय यूजिंग किससे मैं करूँगी, कॉमन आईडी से। तो आगे के एग्जांपल में देखा एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, ये दो ऑब्जेक्ट थे, उसको मैंने कनेक्ट किया, उनके एट्रीब्यूट्स जो थे नेम, जॉब टाइटल्स एंड ऑल वो डिफाइन किया। आफ्टर दैट जो भी ऑब्जेक्ट है वो कनेक्ट हो रहे, तो किस आईडी से वो कौन से एट्रीब्यूट से वो कनेक्ट हो रहे थे, डिपार्टमेंट आईडी से। तो अगर मुझे कुछ कम्युनिकेशन करना है तो मैं दोनों के बीच कौन सी हेल्प से, कौन से एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं कम्युनिकेशन कर सकूंगी, कॉमन आईडी से। वो कौन सा था हमारे पास, डिपार्टमेंट आईडी। यस, नाउ नेक्स्ट वन इज अ रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल जो है वो ज़्यादातर डीबीएमएस में यूज़ होता है बिकॉज ऑफ वो बहुत ही इजी स्टोरेज फॉर्म में है, वो कॉलम्स एंड रो के हेल्प से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल जो बहुत ही मोस्ट एमपी टॉपिक है, आप ये भी बोल सकते हो कि पूरा डीबीएमएस जो है वो इसी पे डिपेंडेड है, ठीक है, क्योंकि टेबल्स हम क्रिएट करते हैं, टेबल्स में कुछ हम मॉडिफाई करते हैं, टेबल्स में कुछ हम डिलीट करते हैं। तो ज़्यादातर टेबल फॉर्मेट जो होता है वही डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो रिलेशनल मॉडल हम डीपली देखते हैं। तो फर्स्ट वन, डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ मॉडल डिजाइन्स द डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद इन अ टेबल। तो हमें कुछ स्टोर करना है, ठीक है, हमें अपना डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो मैं कौन सा फॉर्मेट यूज़ करती हूँ यहाँ पे, रोज एंड कॉलम्स, यानी कि एक टेबल फॉर्मेट मैं क्रिएट करूँगी, उसके अंदर मैं अपना डेटा स्टोर कर रही हूँ। द रिलेशनल डेटा मॉडल यूजेस अ टेबल्स for representing a data and in between relationship. Tables are also called relations. When column represent attributes and entity represents records. तो जो भी कलेक्शन है रोज एंड कॉलम्स की, तो कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट्स, एंड रोज क्या रिप्रेजेंट करती है, रिकॉर्ड्स। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं एग्जैक्टली रिलेशनल डेटा मॉडल। तो हियर रिलेशनल डेटा मॉडल का आप एग्जांपल देख सकते हो फिगर में। तो यहाँ पे 3 टेबल आपको दिखाया मैंने, स्टूडेंट फर्स्ट वन, सेकंड वन इज अ सब्जेक्ट एंड थर्ड वन इज अ रिजल्ट। तो यहाँ पे जो टेबल क्रिएट किया गया है, ठीक है, तो कॉलम्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स जो है वो एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एंड रोज जो है वो रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि पर्टिकुलर एंटिटी का टोटल रिकॉर्ड वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे जो भी एंटिटी मेरे पास है स्टूडेंट की, वो एंटिटी है, ठीक है, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स मुझे स्टोर करने हैं अपने डेटाबेस में, तो वो मैं किस स्ट्रक्चर में, किस फॉर्मेट में स्टोर करूँगी। तो फर्स्ट वन मुझे स्टूडेंट आईडी चाहिए, देन नेम एंड एज। तो ये तीनों के कलेक्शन से मेरा एक टेबल क्रिएट हुआ जिसको मैं बोल सकती हूँ स्टूडेंट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अंदर मुझे जितने भी डेटा स्टोर करने हैं, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से एट्रीब्यूट के हिसाब से डेटा डालने हैं। तो फर्स्ट वन इज मुझे सब्जेक्ट आईडी चाहिए, देन आफ्टर नेम एंड
कौन से टीचर उसको पढ़ा रहे हैं वो। तो ये तीनों का कलेक्शन होके मेरा कौन सा टेबल रिप्रेजेंट हुआ, सब्जेक्ट का। नाउ थर्ड वन इज अ रिजल्ट। तो रिजल्ट जो है वो आप इधर देख सकते हो, दोनों का मैंने एक कॉमन टेबल रिप्रेजेंट किया है कि दोनों के हेल्प से मैं जो एक रिजल्ट नाम का जो टेबल है वो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट में मैं क्या डिस्प्ले कर सकती हूँ, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी एंड रिजल्ट, यानी कि जो स्टूडेंट था जिसका एनरोलमेंट नंबर या स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, उसका मान लो कि अभी जावा का रिजल्ट क्या आया, तो 98 आप देख सकते हो टेबल में। तो ये जो कलेक्शन है रो एंड कॉलम्स की, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनल डेटा मॉडल। इसमें हम अपने डेटा इजीली इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 डेटा मॉडल्स जो है वो कवर किए। फर्स्ट वन इज अ नेटवर्क डेटा मॉडल। तो नेटवर्क डेटा मॉडल कैसे रिप्रेजेंट होता है, कलेक्शन ऑफ बॉक्स एंड लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल में मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में मैं जिस भी एंटिटी को ले रही हूँ उसके सारे एट्रीब्यूट जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर में स्टोर करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, और 2 ऑब्जेक्ट के बीच कोई कॉमन आईडी होगा, वो कॉमन आईडी से मैं रिलेशन डिफाइन कर सकती हूँ। एंड लास्ट वन इज रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। रिलेशनल डेटा मॉडल कैसे रिप्रेजेंट होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करती है, एंटिटी का एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक भी आप बोल सकते हो, जो भी एंटिटी हम ले रहे हैं उसकी एट्रीब्यूट्स। एंड रोज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो ईच एंटिटी है उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड, वो कौन डिफाइन कर रहा है, रोज। आई थिंक सो आपको ये तीनों मॉडल्स अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।